चैप्टर 13 की शुरुआत होती है। जीऊ बिल को किस करने जा रही होती है कि तभी बिल सोही का ये बिहेवियर देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसे तुरंत रोक देता है और पूछता है, तुम मेरे इतने करीब क्यों आई? जीऊ गुस्सा होते हुए कहती है, धत तेरी की, और बिल से पूछती है, क्यों? क्या तुम मुझे किस नहीं करना चाहते? बिल घबराते हुए कहता है, भला मैं तुम्हें किस क्यों करूँगा, और वैसे भी मैं इस तरह की चीजें नहीं करता। ये सुनते ही जीऊ तो आंख बबूला होते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, झूठी। जीऊ का ये रिएक्शन देखकर बिल तो घबरा जाता है और शॉक्ड हो जाता है। जीऊ बिल से कहती है, क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो? तुमने शायद ये सारी चीजें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ की होंगी। तुम बस ये चीजें मेरे साथ नहीं करना चाहते। बिल जीऊ को समझाते हुए कहता है, नहीं, मैंने ऐसा किसी के साथ नहीं किया है। तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती? जीऊ चिल्लाते हुए बिल से कहती है, अगर क्या तुम मेरी जगह होते तो तुम इस बात पर विश्वास करते? बिल परेशान होते हुए सोचता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और वहाँ से जाते हुए जीऊ से कहता है, मैं ऐसी बातों पर झूठ बोलना क्यों चाहूँगा, और इसके अलावा हम डेट भी नहीं कर रहे हैं। और कहता है, मैं कुछ समय के लिए सिंगल रहना चाहूँगा, तो प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो। ये कहकर बिल वहाँ से चला जाता है और बेचारी जीऊ कुछ नहीं कर पाती, रोने लगती है। बिल परेशान होते हुए वहाँ से जाते हुए सोचता है, हाँ, वो मुझसे मजाक कर रही थी, है ना? तभी कोई उसे कहता है, तुम्हें उसे किस कर देना चाहिए था। ये सुनते ही बिल शॉक्ड हो जाता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है वो और कोई नहीं सोई होती है। बिल हैरान होते उससे पूछता है, तुम कब से यहाँ थी? सोई कहती है, तब से जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी तरीके से बात कर रहे थे। मैंने ये अफवाह सुनी थी कि तुम बड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि सच ना हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपना सारा समय किसी एक लड़के के साथ बिता रहे हो। ये सुनते बिल चिल्लाते हुए उसे कहता है, क्या? नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर किसी अजनबी को किस करता फिरता हूँ? सोई कहती है, अजनबी लोग, तुम सच में बहुत ही बुरे अल्फा हो। ये सुनते ही बिल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए सोई से कहता है, सुनो, जरा बच के रहना, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरे मिड टर्म के ग्रेड्स तुम्हारे होश उड़ाने वाले हैं। सोई कहती है, हाँ, कुछ भी कहो। अब बिल उदास होते हुए सोचता है, सब लोग मुझे क्या समझते हैं, लेकिन मेरा ब्रेन वॉश किया गया था जब मैं छोटा था। तभी वो उस पल को याद करता है जब वो छोटा सा बच्चा था। दोजिन ने उसे ये कहा था, बिल, तुम किसी को भी किस नहीं कर सकते जब तक कि तुम बड़े नहीं हो जाते। और हेसंग ने कहा था, तुम बस उसके हाथ पकड़ सकते हो, सिर्फ हाथ। अब वो दोनों ही बिल से पूछते हैं, बिल, तुम किसे किस कर सकते हो? बिल जवाब देता है, सिर्फ मॉम और डैड को। ये सुनते ही वो दोनों खुश हो जाते हैं और दोजिन कहता है, बिल्कुल सही। उस पल को याद करते ही बिल उदास हो जाता है और सोचता है, क्या दूसरे लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं तो किस करते हैं? मैं उससे पूछना चाहता हूँ। तभी अचानक से सीन शिफ्ट होता है सीयू के घर में। सीयू बिल का हिसाब चेक कर रहा होता है। बिल सोचता है, ये सही समय नहीं है। तभी सीयू आंसर दिखाते हुए बिल से कहता है, तुम्हारा सब राइट है सिवाय इसको छोड़कर। ये सुनते ही बिल शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या सच में? सीयू कहता है, तुमने बस एक छोटी सी कैलकुलेशन गलत की है, इसका मतलब ये है कि तुम कॉन्सेप्ट को समझते हो। और हैरान होते हुए कहता है, वाह, अरे नहीं। और गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। और हंसते हुए कहता है, हा, मुझे सच में लगता था कि मैं एक बुद्धू हूँ। और सोचता है, मेरी मॉम डेफिनेटली बुद्धू थी, लेकिन वो मैथ में अच्छी थी। और वैसे ही मेरे डैड, वो हमेशा ही क्लास में फर्स्ट आते थे। सीयू बिल की ओर देखते हुए कहता है, तुम बुद्धू नहीं हो, तुम बहुत ही जल्दी गाने और कोरियोग्राफी को याद कर लेते हो, जैसे कि वो कुछ नहीं है। बिल हंसते हुए कहता है, ओह, ऐसी चीजें तो बहुत आसान हैं। सीयू कहता है, पढ़ाई भी इससे कुछ अलग नहीं है, अभी तो बस एक छेद है, बस इतना ही, और छेद को छोड़कर ये बहुत बड़ा है। सीयू की ये बातें सुनकर बिल शॉक था और कंफ्यूज, और उसे चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुनो, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? बिल की ये बातें सुनकर सीयू मुस्कुराता है, जो देखकर बिल यहाँ पर हैरान हो जाता है और ब्लश करने लगता है और सोचता है, वो मुस्कुराया। अब बिल सीयू से पूछता है, सुनो, क्या तुमने पहले किसी ओमेगा को किस किया है? ये सुनते ही सीयू घबरा जाता है और हैरान होते हुए बिल से पूछता है, क्यों,
तुमने क्यों पूछा? बिल कहता है कोई वजह तो नहीं है, लेकिन हर कोई मुझे मुसीबत में डाल रहा है। और सीयू से पूछता है, क्या ये नॉर्मल है किसी को किस करना जब तुम एक रिलेशनशिप में होते हो? लेकिन अगर तुम किस करना नहीं चाहते हो तो क्या होगा? मुझे नहीं पता क्यों ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, जैसे कि उनका मुझ पर कोई एहसान हो। उन्हें क्या लगता है कि मैं बस हार मान लूंगा? और लेकिन बिल की ऐसी बातें सुनकर सीयू को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सीट से उठ जाता है। ये देखते ही बिल हैरान होते उससे पूछता है, सुनो तुम कहाँ जा रहे हो? सीयू कहता है, मैं पानी खरीदने जा रहा हूँ। बिल कहता है, ठीक है। सीयू के वहाँ से जाते ही बिल की नजर पानी की बोतल पे पड़ती है जो बहुत सारी थी, और वो हैरान होते हुए सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसे एक्स्ट्रा पानी चाहिए। तभी बिल की नजर सीयू के बेड पे पड़ती है और वो सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ रही है। ये सोचते ही वो सीयू के बेड पर लेट जाता है और ब्रश करते हुए सीयू के बारे में सोचता है। मुझे लगता है कि उसे उस तरह की बातें करना पसंद नहीं है। आज मैंने उसके बारे में कुछ जाना है, वो ये है कि वो स्मोक करता है, वो मोटरसाइकिल राइड नहीं करता, वो अकेले रहता है और उससे डेटिंग के बारे में बात करना पसंद नहीं है। और सीयू के पिल्लों को स्मेल करते हुए सोचता है, सीयू की सेंट तो बहुत ही ज़्यादा क्लीन और रिफ्रेशिंग है, जैसे कि एक फॉरेस्ट विंटर में। लेकिन इस लेमन की खुशबू वाले पिलो का क्या मतलब है? ये सोचते हुए वो उस पिलो को और भी ज्यादा स्मेल करने लगता है और सोचता है, क्या उसे पता नहीं है कि कितना वियर्ड है? हाँ, मुझे बाद में उसे बताना चाहिए। तभी सीयू पानी लेकर घर वापस आ जाता है। तभी उसकी नजर उसी पानी की बोतल पे पड़ती है जो थोड़ी देर पहले बिल ने भी देखा था, और यह भी पता चलता है कि वो जानबूझकर पानी लेने गया था ताकि वो बिल को अवॉइड कर सके। दूसरी ओर बिल सीयू के बेड में सो रहा होता है, और जब सीयू ये देखता है, और इसी के साथ चैप्टर 13 का भी एंड हो जाता है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए हर रोज बना कर लाऊं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।